इस बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। मुरलीधर राव मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। ओम माथुर छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने गए, यानी कि प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। अब मुरलीधर राव मध्य प्रदेश के प्रभारी होंगे तो ओम माथुर छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं। तो चुनाव से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भीतर बदलाव देखने को मिल रहा है, अब प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में मुरलीधर राव को प्रभारी बनाया गया तो ओम माथुर को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। यानी अब डी पुरंदेश्वरी की जगह ओम माथुर छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने अपने प्रदेश प्रभारियों के नाम का ऐलान किया है। मुरलीधर राव मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए तो ओम माथुर छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी होंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, जिस तरीके से प्रभारी बदले गए हैं, क्या रणनीति के तहत अभी जो अगर माना जाए बीजेपी आगे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल बात करें तो आने वाले समय में बीजेपी संगठन और सरकार का जो कामकाज है, या कहना चाहिए कि बीजेपी जो राज्य है किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया जाए, उसके मद्देनजर 15 राज्यों के अंदर बदलाव बीजेपी ने किया। और सबसे बड़ा बदलाव जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिला है। यहाँ पर डी पुरंदेश्वरी की जगह अब ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पी मुरलीधर राव पहले से प्रभारी थे, उनके कार्यकाल को बरकरार रखा गया है, उनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। उनके साथ में जो सह प्रभारी थी पंकजा मुंडे और टीडी विश्वेश्वर टूडू, उनकी जगह पर रामशंकर कठेरिया सांसद को सह प्रभारी बनाया गया है। पंकजा मुंडे सह प्रभारी बनी रहेंगी। इसके अलावा कई और बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट जो बीजेपी इस समय जहाँ पर राज्यों में बीजेपी का शासन है, वहाँ पर संबित पात्रा जो बीजेपी के मुखर वक्ता रहे हैं, मुखर प्रवक्ता रहे हैं, उनको संयोजक यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात किया है तो विजय रूपाणी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको 2 राज्यों की जिम्मेदारी दी है। एक राज्य की जिम्मेदारी मिली है, पंजाब का प्रभारी उनको बनाया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ के भी प्रभारी रूपाणी बनाए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर जो पूर्व मंत्री हुआ करते थे, बीजेपी के वर्तमान सांसद है, केरल का उनको प्रभारी बनाया गया है। और इसके पीछे साफ मकसद नजर आता है कि जिस तरीके से जो कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार वहां पर है, उसके लिए दक्षिणपंथी विचारधारा का एक हार्डकोर आदमी बीजेपी करने के साथ अपने कहना चाहिए कि जनाधार को बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है बिहार के अंदर। हाल ही में जिस तरीके से बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है, नीतीश कुमार ने वहां पर जो आरजेडी के साथ में सरकार जी बाद में बिहार के अंदर भी बदलाव देखने को मिला है। कुल मिलाकर 15 राज्यों के प्रभारी और 6 प्रभारियों के नाम का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है। इनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आने वाले समय में चुनाव है। इसके अलावा कई राज्य ऐसे हैं यहाँ पर चुनाव में बीजेपी को 15 राज्यों के नए प्रभारी बनाए गए। आप हमारे साथ बने रहिए। सुधीर, इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। राजेश, छत्तीसगढ़ में डी पुरंदेश्वरी के प्रभारी बनने के बाद जिस तरीके से बीजेपी की एक्टिविटी बढ़ गई थी और प्रदर्शन भी हमने देखा, उग्र प्रदर्शन यहाँ किए गए, लेकिन अब प्रभारी बदला गया है। क्या रणनीति हो सकती है और ओम माथुर जो अब प्रभारी नए प्रभारी होंगे, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ बीजेपी की बात करें तो छत्तीसगढ़ बीजेपी में पिछले 1-1.5 महीनों से परिवर्तन का दौर चल रहा है, प्रयोग का दौर चल रहा है। पहले क्षेत्रीय परिवहन क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बना अजय जामवाल को यहाँ भेजा गया। उसके बाद से लगातार परिवर्तन चल रहा है। पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया विष्णुदेव साय की जगह। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बदल गया और अभी अभी जब कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक सभा हुई है, एक बड़ा रोड शो हुआ है, एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ किया है। उसी दौरान ये खबर आ रही है कि अब डी पुरंदेश्वरी को छत्तीसगढ़ के प्रभारी पद से हटा दिया गया है और उसमें राजस्थान के जो है ओम माथुर जो है उनको ये जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा बदलाव के रूप में देखा जा रहा था। जैसे आपने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी को सक्रिय करने पे, उनके कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में, उनमें ऊर्जा भरने में और लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने पे इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान देखा जा रहा था। इनकी उपस्थिति के बाद से भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता नजर आई थी और सबको एकजुट करने की कोशिश में लगातार पुरंदेश्वरी लगी हुई थी। इस बीच जिस तरह से उनको हटाया गया वो थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा का विषय यहाँ पर है। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय कार्यालय पुतला ठाकरे परिसर में खड़े हुए हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को इस बात से अनभिज्ञ है, क्योंकि अंदर में बैठक चल रही है जिसमें डी पुरंदेश्वरी भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रमन सिंह भी हैं, तमाम शिव प्रकाश जी हैं और तमाम लोग यहाँ इस बैठक में मौजूद। और इस बीच ये खबर आई है कि डी पुरंदेश्वरी को हटाकर राजस्थान के ओम माथुर को ये जिम्मेदारी दी है। तो ये थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए एक
बड़ी खबर के रूप में इसको देखा जा रहा है। एक और अंदर मीटिंग चल रही है बड़े बड़े नेताओं के, राष्ट्रीय नेताओं की, और बाहर इस तरह की खबरें आई है, तो इसको लेकर थोड़ी सी सनसनी यहाँ पर फैली हुई है और लोगों में इस बात की चर्चा भी है। तो राजेश, ये जो बदलाव हुआ है, जो प्रभारी जो बदले गए हैं, क्या ये परफॉर्मेंस के आधार पर बदले गए हैं? क्या आपको ये जानकारी कि डी पुरंदेश्वरी के कामकाज का आधार मान के अगर बात की जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही, आपको लगता है कि परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ, या एक जो निरंतर चलने वाली बीजेपी के भीतर जो परिवर्तन करने की जो परंपरा है, ये उसका एक हिस्सा है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विजन 2023 और 24 की तैयारी में लग चुकी है, तो वो नए प्रयोग कर रही है, नए परिवर्तन कर रही है, और कुल मिलाकर पार्टी को किस तरह से सक्रिय किया जाए, पार्टी को किस तरह से, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रदेश सरकार के मुद्दे हैं उनको किस तरह से जन जन तक पहुंचाया जाए, थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का विस्तार हो, एक संचार हो और सक्रियता बढ़े, एकजुटता जो है वो नजर आए, गुटबाजी ना हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए बदलाव और प्रयोग किए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है उसी के तहत इसमें भी किया गया है। अब परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है या और कोई वजह, ये राष्ट्रीय नेता तय करेंगे, मगर यहाँ के लिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शॉकिंग खबर है। और इसको लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अभी थोड़ी सी खलबली भी मची हुई है, क्योंकि अंदर में मीटिंग चल रही है सांसद विधायकों की, उसके बाद प्रदेश प्रभारियों की मीटिंग होगी, कोर ग्रुप की मीटिंग होगी, और इस बीच ये खबर आई है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा यहाँ के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर सुबुगाहट बनी हुई। जी ठीक है राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। सुधीर, जिस तरीके से आपने बताया 15 राज्यों के प्रभारी बदले गए, तो क्या इसे आने वाले चुनाव में एक रणनीति के तहत ये बदलाव माना जाए? जो प्रभारी जो काम कर रहे थे, इसका फायदा कितना बीजेपी को मिलेगा आने वाले चुनाव में, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जो बदलाव किए गए हैं वो बीजेपी के आने वाले कई राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों को मद्देनजर रखते हुए बदलाव इसमें देखने को मिले। कई राज्य जैसे पंजाब का अगर बात करें तो यहाँ चुनाव हो चुका है, यहाँ पर संगठन की मजबूती बीजेपी का फोकस है, पर लेकिन 3 बड़े राज्य जहाँ पर अगले साल चुनाव होना है, उनमें मध्य प्रदेश शामिल है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर लगभग पूरी तरीके से प्रभारियों को बदला गया है, उनके साथ में 6 प्रभारी भी बदले गए हैं। ये बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, और शायद बीजेपी यहाँ पर ज्यादा आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि ये 2 राज्य ऐसे जो कांग्रेस शासित राज्य और मध्य प्रदेश के साथ में यहाँ पर 2018 में चुनाव हुए थे, पर लेकिन इस दौरान बीच में मध्य प्रदेश में बीजेपी न केवल सरकार बनाने में सफल रही, बल्कि संगठन के कामकाज को भी बीजेपी ने बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है। लिहाजा इस बदलाव के बाद में लगता है कि मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन था, उसके कामकाज से कम आला कमान खुश नजर आ रहा है। यही वजह है कि मुरलीधर राव के जो प्रभार था उसमें बदलाव नहीं किया गया है। सुधीर, अभी राजेश से चर्चा कर रहे थे, राजेश ने कहा कि वैसे हमने देखा भी है कि काफी अच्छे प्रदर्शन, काफी बेहतर तरीके से बीजेपी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से आक्रामक तरीके से प्रदर्शन कर रही थी। डी पुरंदेश्वरी जो प्रभारी अपने पूरी भूमिका में पूरे फुल फ्लैश में नजर आ रही थी, और उन्होंने जिस तरीके से बैठ के लिए और जिस तरीके से पार्टी को चार्ज किया, ऐसा नहीं लगता कि इस बदलाव से, इस प्रभारी के बदले जाने से इसका फर्क जो है पार्टी में जो कार्यकर्ता पदाधिकारी, हालांकि संगठन में बहुत बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ में हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर, और जो बदलाव है उस बदलाव के बाद में ये बदलाव ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी नए सिरे से छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी जो है कहना चाहिए कि एक नई जो लीडरशिप वो तैयार करना चाहती है, और यही वजह है कि प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तक छत्तीसगढ़ के अंदर बदले गए थे, और उसके बाद में आज जब प्रभारी बदले गए हैं तो आक्रामक शैली के ओम माथुर को माना जाता है। राजस्थान का काम उन्होंने लंबे समय तक देखा है। इसके अलावा बीजेपी के संगठन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय संगठन में बड़ी भूमिका में ओम माथुर रहे हैं, और बीजेपी की पृष्ठभूमि से आने वाले नेता हैं। यहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थितियों में हो, बीजेपी ये चाहती है कि वहां पर ग्राउंड लेवल तक नए तरह से लीडरशिप को तैयार किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो लीडरशिप थी वो इसी तरीके से काम करती रही थी। मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव हुए हैं, सरकार के मुखिया भले शिवराज सिंह चौहान पर, लेकिन संगठन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का संगठन पिछले 20 साल पुराने संगठन के मुकाबले इस बार काफी नया संगठन नजर आता है, और आने वाले समय में बीजेपी, आने वाले 20 साल की जो बीजेपी है वो इस संगठन में उसकी झलक भी दिखाई देती है। पर छत्तीसगढ़ के अंदर ये बदलाव की जरूरत थी, शायद यही वजह है कि पहले प्रदेश अध्यक्ष होगा। सुधीर, आखिरकार इन बदलाव से कितना प्रभाव पार्टी पर पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक, इसकी बात बाद में करेंगे या इसका असर बाद में देखने को मिलेगा? जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका सुधीर।